महाभारत की कथा में पितामह भीष्म और कर्ण के बीच का संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संवाद उस समय का है जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी और कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों पक्षों अपनी अपनी सेनाओं के साथ तैयार खड़े थे। इस दौरान कर्ण और पितामह भीष्म के बीच के संबंधों में तनातनी का एक महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आया। आइए इस प्रसंग को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पितामह भीष्म महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पात्रों में से एक थे। वे कुरुवंश के संरक्षक और सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उनकी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा अत्यंत प्रभावशाली थी। कर्ण, जो सूर्यपुत्र और अद्वितीय योद्धा थे, अपने जीवन भर यह साबित करने का प्रयास करते रहे कि वे जन्म से नहीं बल्कि कर्म से क्षत्रिय हैं। हालांकि कर्ण का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा था और यह संघर्ष मुख्य रूप से उनके जन्म के रहस्य और सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ था। कर्ण का जन्म एक राजकुमारी कुंती से हुआ था, लेकिन कुंती ने लोकलाज के कारण उन्हें त्याग दिया था। उन्हें एक शूद्र परिवार ने पाला था और इसलिए समाज ने उन्हें सूत पुत्र कहकर संबोधित किया। हालांकि वे असाधारण योद्धा थे, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति के कारण उन्हें सदैव अपमान सहना पड़ा। महाभारत के युद्ध के पूर्व कर्ण और भीष्म के बीच एक तीव्र संघर्ष हुआ था। भीष्म कर्ण को सदैव संदिग्ध नजरों से देखते थे और उन्हें कुरु सेना का हिस्सा बनने से रोकने का प्रयास करते थे। भीष्म को यह विश्वास था कि कर्ण के भीतर का अहंकार और उनकी कठोरता उन्हें एक सच्चे योद्धा की श्रेणी में नहीं आने देती। युद्ध से पूर्व जब दुर्योधन ने भीष्म से आग्रह किया कि वे कर्ण को भी उसकी सेना में सम्मिलित कर लें, भीष्म ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्ण एक सच्चा योद्धा नहीं है और उसके चरित्र में कई कमियां हैं। भीष्म का यह कहना कर्ण के अहंकार पर गहरा प्रहार था। कर्ण ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पितामह भीष्म को अपमानित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भीष्म से श्रेष्ठ योद्धा हैं और भीष्म उन्हें नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं। इस पर पितामह भीष्म ने एक तीव्र प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम यह नहीं जानते कि तुम कौन हो। भीष्म के इस वाक्य का गहरा अर्थ था और इसका संदर्भ कर्ण के जन्म के रहस्य से था। पितामह भीष्म यह जानते थे कि कर्ण वास्तव में कुंती का पुत्र है और पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। कर्ण, जो अपना पूरा जीवन अपने से लेकर संघर्ष करता रहा, अपने वास्तविक अस्तित्व से अनभिज्ञ था। कर्ण को हमेशा यह लगता था कि वे एक सूर्यपुत्र हैं, जबकि सत्य कुछ और ही था। पितामह भीष्म जानते थे कि यदि कर्ण को उसके वास्तविक जन्म के बारे में पता चले तो उसका दुर्योधन के प्रति निष्ठा डगमगा सकती है। यही कारण था कि पितामह भीष्म ने कर्ण को कुरु सेना में सम्मिलित करने से मना कर दिया था। वे नहीं चाहते थे कि कर्ण अपने वास्तविक जन्म को जानने के बाद युद्ध में भाग ले, क्योंकि यह युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता था। कर्ण ने जीवन भर अपनी पहचान को लेकर संघर्ष किया। वह समाज में अपनी स्थिति के कारण अपमानित होते रहे और यह विश्वास किया कि उन्हें केवल अपने बाहुबल से ही सम्मान मिलेगा, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे जन्म से ही एक क्षत्रिय हैं और राजकुल के सदस्य हैं। इस अज्ञानता ने कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र और सहयोगी बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को वह सम्मान प्रतिष्ठा दी जिसकी सदैव उन्हें लालसा थी, और इसी कारण से कर्ण ने दुर्योधन के पक्ष में महाभारत के युद्ध में भाग लिया। जब भीष्म ने कर्ण को यह कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, तो इसका अर्थ यही हुआ था कि कर्ण अपने वास्तविक अस्तित्व और अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य से अनभिज्ञ थे। कर्ण के इस अज्ञानता के कारण ही उन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ा और अंततः उसी युद्ध में अपने प्राण गंवा दिए। पितामह भीष्म को महाभारत में धर्म और नीति का प्रतीक माना जाता है। वे सदैव सत्य और धर्म का पालन करने वाले थे और उन्होंने कभी भी अधर्म का समर्थन नहीं किया। भीष्म जानते थे
कि कर्ण पांडवों का बड़ा भाई होने के बावजूद दुर्योधन के साथ अन्यायपूर्ण युद्ध में शामिल हो रहा है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि कर्ण का यह निर्णय उसकी अज्ञानता और उसके प्रति समाज के द्वारा किए गए अपमान के कारण है। पितामह भीष्म का कहना था कि तुम नहीं जानते, न केवल कर्ण को व्यक्तिगत जीवन के बारे में था, बल्कि यह एक गहरा संकेत भी था कि कर्ण ने अपनी निष्ठा और धर्म के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं की। कर्ण का दुर्योधन के प्रति अंधभक्ति उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। महाभारत की इस कथा में पितामह भीष्म और कर्ण के बीच का संवाद उनके जीवन के संघर्ष और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रतीक है। कर्ण जो सदैव अपने जन्म और सामाजिक स्थिति के कारण संघर्ष करता रहा, यह नहीं जानता था कि उसका सबसे बड़ा सत्य उसके जन्म से जुड़ा हुआ था। पितामह भीष्म का यह कहना है कि तुम यह नहीं जानते, इस तथ्य का प्रतीक था कि कर्ण अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य से अज्ञात था। इस संवाद से यह भी स्पष्ट होता है कि महाभारत के युद्ध में केवल बाहरी संघर्ष ही नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र के भीतर एक आंतरिक युद्ध चल रहा था। कर्ण का यह आंतरिक युद्ध उनके अस्तित्व और पहचान के प्रश्न से जुड़ा हुआ था, जिसे वे कभी जान नहीं पाए। यही कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी थी और पितामह भीष्म का यह वाक्य इस त्रासदी को स्पष्ट करता है।